के आशीर्वाद से हमने मीटिंग आरंभ करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी परमहंस श्री राम रतन दास जी की बीतक को उन्हीं की प्रेरणा से, उनकी ही मेहर से, उनकी ही कृपा से हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका चिंतन मनन भी कर रहे हैं। और ये सुंदर साथ भी धन्य है जो 3 बजे सही बैठते हैं, अपने आराम का समय भी नहीं काट कर उसको और राज्य के प्रति इतनी श्रद्धा भाव रखते हुए उसको सुनते हैं। महाराज जी की असीम कृपा है सभी सुंदर साथ जी पर। और जो लाइव नहीं सुन पाते, ऐसा नहीं है कि कृपा उन पर भी है, और हो सकता है वो अपने किसी कार्यों में रहते हो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, ऐसा उनके फीडबैक मुझे आ रहे हैं। बात सुंदर साथ जी केवल यही नहीं है कि हम बीतक पढ़ें या सुने, या उनको हम कितने लोग सुन रहे हैं। बात केवल ये है कि महाराज जी भरपूर अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, और ये उनकी ही प्रेरणा से आरंभ भी हुआ इस बीतक का। तो उनके मन की क्या इच्छा है, क्यों उन्होंने ये शुरू करवाई, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण इसमें है। और वह ये है कि वो अपने कुछ अलग ही स्वरूप की पहचान कराना चाहते हैं। जैसे बबीता ग्रोवर जी ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जितनी बार इस बीतक को पढ़ो, हम लोगों ने भी बहुत बार इसको पढ़ा होगा, केवल शब्दों में इसको पढ़ा, उसमें स्वरूप की पहचान धीरे धीरे होती है। जैसे वाणी में भी होता है, पहली बार हम वाणी पढ़ते तो हमें थोड़ा थोड़ा शब्द ही जुबान पर आते हैं, और धीरे धीरे हम उनके मायने समझने लगते हैं, और धीरे धीरे और गहराई जब आती है तो फिर हम लोग उसको राज्य की मेहर से समझते हैं। तो वैसा ही यहाँ भी हो रहा है कि बड़े महाराज जी बहुत बहुत मेहर लुटा रहे हैं। और जब जब बीतक पढ़ के हटती हूँ तो ऐसा दिल में उथल पुथल, मतलब महाराज जी का स्वरूप आंखों से जाता ही नहीं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सुबह उठे तब भी महाराज जी का ही स्वरूप नजरों में था। तो बहुत बहुत मेहर है उनकी। वो जो भी दें हम बहुत बहुत झोली फैलाकर उसको लें, और उनकी जो सिखापन है उसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। तो आज हमारे साथ हमारे कानपुर की 2 प्यारी बच्चियां हैं, जिया भगत और चाहत जुनेजा। दोनों ही बच्चियां चूंकि जॉब में हैं, तो मैंने इनसे कहा था एक बच्ची आज भाव बोल लो और एक सोमवार को, तो दोनों ने ही कहा नहीं आंटी, हमें सैटरडे को शनिवार को ही टाइम होता है। तो कोई बात नहीं, हम पहले इनके भाव सुनेंगे। तो पहले बेटा जिया भगत आप आ जाओ, और वीडियो ऑन कर लेना बेटा। जिया। जी आंटी कर रही। तो पहला भाव हम जिया भगत का सुनते हैं, और फिर चाहत जी तैयार हैं ही जैसा हम देख पा रहे हैं। उसके बाद हम अपनी प्यारी बेटी चाहत का भाव। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने आपसे मिलने। दीदार करने आपसे मिलने। अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। दिल में तुम्हारी चाहत खिली है। दिल में तुम्हारी चाहत खिली है। तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है। तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है। इश्क के समंदर में डूब जाऊं। इश्क समंदर में डूब जाऊं। ये हसरत बताने हम आ गए हैं। ये हसरत बताने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले
आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। यहाँ तुम जैसा कोई न दूजा, यहाँ तुम जैसा कोई न दूजा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा। आओ आओ दिल में बैठ जाओ, आओ आओ दिल में बैठ जाओ, ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं, ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। रात नुरानी बात सुहानी, रात नुरानी बात सुहानी, आज की महफिल की खास निशानी, आज की महफिल की खास निशानी। मुकद्दस दर के मुकद्दस नजारे, मुकद्दस दर के मुकद्दस नजारे, निगाहों में भरने हम आ गए हैं, निगाहों में भरने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे, शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने आपसे मिलने, दीदार करने आपसे मिलने, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर बोला बेटा। और एक एक शब्द जो था ना, ऐसे लग रहा था जैसे शेरपुर की धरती पर हम चले गए और वहां जो भंडारा होता, वहां के मुकद्दस नजारे आंखों में आए। एक बार मुझे भी जाने का वहां अवसर मिला। और कल पूजा दीदी ने भी बताया कि सर्दियों में महाराज जी तातम भवन के बाहर उनकी चारपाई लगा दी जाती थी और वो चर्चा करने बैठते थे, और कब शाम हो जाती थी पता नहीं चलता था। इतने उनमें खिंचाव था, उनका इतना नूरी स्वरूप था। दीदी बताती हैं कि हम लोग गोबर से वो आंगन लीपा करते थे, महाराज जी शाम को वहां घूमने जाया करते थे, तो हम लोग को ये लगता था कि वो देखें कि किसने सबसे सुंदर लीपा है। तो जिसने उन साक्षात स्वरूप के साथ समय बिताया होगा, बहुत भाग्यशाली है वो लोग। और आज भी वो नजारों को याद करते हैं, जैसे आज हम भी रतनपुरी के नजारों को याद करते हैं। हमारा सरकार श्री के साथ बहुत सानिध्य रहा, तो वहां भी कव्वाली होने, भजन होने, कीर्तन कंपटीशन होने, फिर शहरों में आपस में खींचातानी भी, उसको फर्स्ट कर दिया, उसको सेकंड कर दिया। लेकिन आज हम सोचते हैं कि हमारे सदगुरु हमको खिलवत, वाहिदत और मार्फत की किस मंजिल तक ले जाना चाहते थे। इसी तरह महाराज जी भी प्रेम का संदेश से, प्रेम से उन्होंने हर सुंदर साथ को जोड़ा, और प्रेम से आज भी वो उस यात्रा पर हैं। खिलवत मार्फत के बाद कायमी की जो यात्रा है, वो महाराज जी के तन से होनी है, जैसा उन्होंने अपनी बीतक में खुद ही बताया कि कायमी की लीला होनी है। तो महाराज जी की ये यात्रा हम रूहों के लिए अभी भी कंटिन्यू है, चल रही है। जब तक कायमी नहीं होगी, महाराज जी किसी ना किसी रूप में
चर्चा में हमारे सुंदर साथ में याद बनाए रखेंगे, हमारे दिलों में अपना सिंहासन लगाए रखेंगे, और हमारी भी अर्जी है कि महाराज जी हमारे हृदय में हमेशा बने रहे। तो अब हम अगला भाव चाहत जुनेजा से सुनते हैं। चाहत। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम। आओ बेटा। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे दो अनमोल रतन, मेरे दो अनमोल रतन, जागनी रतन और राम रतन, मेरे दो अनमोल रतन, जागनी रतन और राम रतन, मेरे दो अनमोल रतन। राम रतन जी ने मर जिया होकर गहरे सागर में गोता लगाया, सीप और कंकर निरख परख के उनमें से एक मोती पाया, शफकत बरकत से बना है रतन, शफकत बरकत से बना है रतन, जागनी रतन और राम रतन, मेरे दो अनमोल रतन, जागनी रतन और राम रतन। राम रतन जी ने प्यार सिखाकर ऊंच नीच का भेद मिटाया, जागनी रतन जी ने सेवा करके तन मन धन सब धनी पे लुटाया, साथ की सेवा में हुए हैं मगन, साथ की सेवा में हुए हैं मगन, जागनी रतन और राम रतन, मेरे दो अनमोल रतन, जागनी रतन और राम रतन। हादी के कदमों पे चल कर जागनी रतन जी ने चल कर दिखाया, गाँव गाँव और नगर नगर में जागनी का अभियान चलाया, बिछुड़ी रूहों का किया है मिलन, बिछुड़ी रूहों का किया है मिलन, जागनी रतन और राम रतन, मेरे दो अनमोल रतन, जागनी रतन और राम रतन। काम धनी का धनी ही कराते, चर्चा सुना कर धनी ही जगाते, काम धनी का धनी ही कराते, चर्चा सुना कर धनी ही जगाते, देते हैं शोभा रूहों के तन को, मूल वतन अपना दिखाते, देते हैं शोभा रूहों के तन को, मूल वतन अपना दिखाते, अंदर आए के बैठे हैं
कसम, अंदर आए के बैठे हैं खसम, जागनी रतन और राम रतन, मेरे दो अनमोल रतन, जागनी रतन और राम रतन, मेरे दो अनमोल रतन, जागनी रतन और राम रतन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चाहत बहुत 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 सुंदर, एक एक शब्द जैसे दिल को ऐसा चीरता था कि वास्तव में ये दो अनमोल रतन हुए, लेकिन हमने इनका मोल क्या जाना। एक ने ऐसी यात्रा करके दिखाई बचपन से ही घर छोड़कर, और देखो कैसे कैसे भूखे रहकर, कभी खिचड़ी सूखी मिल जा रही है, कभी कोई टुकड़े मिल जा रहे हैं, कभी नहीं भी मिल रहा। तो महाराज जी किसके लिए चले? ये लास्ट के अंतरे में देखो खुलासा किया कि इन तनों से जो भी लीला हुई वो राज्य करा रहे हैं। वो धनी हमको जगाने की खातिर ऐसे स्वरूप खड़े करते हैं, इतनी कसनी करवाते हैं कि आप मतलब हम तो पढ़ भी नहीं पाते उन लाइंस को। और जो चले हैं हमारे दोनों सदगुरु, चाहे महाराज जी राम रतन दास जी थे, उसके बाद सरकार श्री थे, दोनों ने अपने जीवन का अंतिम क्षण तक सब सुंदर साथ को दिया, सब सुंदर साथ की सेवा में लगाया। तो अब हमारा क्या रोल है, अब हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम उनके इस प्रेम को, उनका जो ये लक्ष्य है, सब रूहों में उस प्रेम को ही बांटे, क्योंकि महाराज जी प्रेम का ही स्वरूप है। और जागनी रतन के रूप में सरकार श्री ने हमें वाणी का खुलासा दिया। तो वाणी भी हमें प्रेम से ही परम धाम जाने का रास्ता बताती है। तो ज्ञान और प्रेम, इन दोनों के समन्वय से, इन दोनों ही को अपने जीवन में हमें धारण करके आगे बढ़ना है, और हर सुंदर साथ में प्रेम को ही भरना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाहत आप दोनों बच्चियों को बहुत बहुत राजी मेहर करें। आप लोग जब जब समय मिले जरूर जरूर आइएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम कामाक्षी के संग, बड़े महाराज जी के संग उनकी यात्रा में चलते हैं आगे। और सुंदर साथ जी, कल हमने देखा था कि महाराज जी मेदिनीपुर गांव में जब बाहर एक आश्रम में हैं, तो एक उनको बहुत ही बेडौल स्वरूप वाले, ऐसे जिनको महाराज जी ने भूतनाथ कह दिया था, वो मिल गए थे। और कैसे वो आश्रम में लकड़ियों के लिए, लकड़ी बैलगाड़ियों वालों को कैसे गाली वाली देकर और एक एक लकड़ी सब आश्रम के लिए इकट्ठा करते हैं। और इस तरह से पूरी जब वो लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी आप कहें तो मैं इनसे और लकड़ियां उतरवा लूं। तो महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं, आप इनको जाने दो, इतना ही हमारा हो गया। तो वो उनको अब गाड़ी वालों को क्या कह रहे हैं, अच्छा अब जा सकते हो, आइंदा अब ऐसा करना, जब गुजरो आश्रम से होकर भेंट यहाँ लक्कड़ करना। और उन गाड़ी वालों को इतना उन्होंने डांटा डपटा हड़काया, और आखिरी वाले के तो बैल ही उन्होंने मार मार के उनको बेदम कर दिया था। तो अब क्या कह रहे हैं सारे बैलगाड़ी वालों को कि अब तुम्हारी ये है कि जब भी कभी तुम यहाँ से गुजरो, अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अब भी जब भी तुम यहाँ से गुजरो तो तुम इस आश्रम में भेंट देकर जाओगे लकड़ी की। भाग गए सब गाड़ी वाले लेकर के अपने गाड़े। और गाड़ी वालों ने सोचा अरे भाई जान बची सो लाखों पाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये साधु तो कहीं हमें मार मूर ही ना दे। तो वो अपनी अपनी गाड़ियां लेकर भागे। वापिस आकर उसने जितने साधु थे सब आ झाड़े। अब वहां तो इन्होंने लकड़ियां उतरवा ली, अब वापिस आए आश्रम में तो सारे साधु जो है बैठे हुए थे, क्योंकि जब उन सारे साधुओं को कहा गया ना कि जाओ लकड़ियां उतरवाओ, तो बिल्कुल उनको लकवा मार गया, और उससे पहले खूब बात कर रहे थे। अब ये लकड़ियां उतरवा के आते हैं, और अब इन सब साधुओं को जोर से झाड़ रहे हैं, उनको डांटते हैं, क्या कहते हैं, बड़े जोर से ललकारा, सब उठ जाओ खड़िया पलटन। उन सबको क्या कहते थे, खड़िया पलटन कहते थे, साधुओं की जमात को। खड़िया पलटन यानी जो कोई काम धाम नहीं करती है, ऐसे ही बस पलटन की ग्रुप वो बैठा हुआ है। कहते उठ जाओ खड़िया पलटन, एक एक लक्कड़ उठा उठा कर पहुंचा दो अंदर एकदम। चलो अब तुम इतना तो काम करो कि लकड़ियां उतरी पड़ी हैं, और एक एक लकड़ी उठाकर और आश्रम के अंदर पहुंचाओ।
उसका जब आदेश हुआ, ये साधु सारे खड़े हुए, जैसे ही ये आदेश किया वैसे ही उनका स्वर इतना तीक्ष्ण था, इतना डांट के बोलते थे, एकदम सारे साधु खड़े हो गए। पहुंचाए आश्रम में लक्कड़ जितने भी थे पड़े हुए, और जितनी वो लकड़ियां बाहर कट्ठर पड़े थे, सारे उठा के उन्होंने आश्रम में पहुंचा दिए। कुछ जमात के लिए ब्रह्मचारी ने लक्कड़ छोड़ दिए, सारे अंदर आश्रम में नहीं लेके गए, क्योंकि जो ब्रह्मचारी थे, जो उसके संचालक थे आश्रम वाले, उन्होंने कहा कि कुछ आप अपने लिए भी रख लीजिए, तो साधुओं की जमात के लिए भी कुछ उन्होंने छोड़ दिए। धन्यवाद उन महात्माओं को, ब्रह्मचारी ने बहुत दिए। तो उन महात्माओं के लिए इतनी लकड़ी की सेवा की, तो बहुत बहुत धन्यवाद उन ब्रह्मचारी का, जिन्होंने साधुओं की जमात के लिए इतनी कृपा की। अगले दिन थे, हमसे बोले, गुरुजी यदि आज्ञा हो तो हम राजा से ही मिल लें, पर तुम अपने साथ चलो। अगले दिन वो भूतनाथ जो हैं महाराज जी को कह रहे हैं, एक तो हर चीज में महाराज जी को गुरु ही मानते हैं, और कहते हैं गुरु जी यदि आपकी आज्ञा हो तो चलिए राजा से मिलाते हैं, लेकिन आप जरूर मेरे साथ चलना। हमने भी कुछ हर्ज नहीं है कहकर चल दिए उसके साथ। पहुंच गए हम राजमहल में, बातें करते बातों बात। महाराज जी कहने मुझे भी लगा कोई हर्ज तो है नहीं, चलो राजा से मिलने चलते हैं। और बातें बातें करते हुए राजमहल पहुंच गए, तो देखा 25 के लगभग साधु हैं दरबार में। वहां पहुंचते ही हमसे पूछा एक पहरेदार ने। वहां पर जैसे ये लोग गए तो देखा कि उस दरबार में 25 साधु पहले से बैठे हुए हैं। तो एक पहरेदार आता है और पूछता है कि क्यों बाबा, आप क्या जीमोगे, यानी आप क्या भोजन ग्रहण करोगे? क्यों जी, क्या जीमोगे बाबा, बैठ जाओ यदि इच्छा हो। बड़े कड़क कर बोले, क्या हम आए हैं यहाँ भिक्षा को? अभी पहरेदार ने पूछा ही था कि बाबा अगर आपको भोजन लेना है तो आप बैठो, क्योंकि बाकी 25 बैठे हुए थे, तो उसे लगा ये भी भोजन करने आए हैं, जबकि ये लोग तो राजा से मिलने आए थे। तो महाराज जी ऐसे में ना बहुत कड़क कर उनसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ भिक्षा लेने को आए हैं क्या? क्या हम भूख प्यास लेकर के राजद्वार पर आए हैं? जाओ खबर दे दो राजा को, गुरुजी आए हैं, 25 और साथ हैं उनके, भोजन और दक्षिणा भेज। अब महाराज जी ने वहां अकड़ कर बोले पहरेदार से कि जाओ, हम राजा से मिलने आए हैं, उनसे कह दो गुरु जी आए हैं, और उनके साथ 25 और साधु हैं। अब देखिए यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी ने केवल अपना ही नहीं सोचा, जो 25 और दरबार में बैठे थे, पता नहीं कब से बैठे होंगे, सुबह से लाइन लगा के, या कितना इंतजार कर रहे होंगे, उनको अभी तक भोजन दक्षिणा नहीं मिली थी। तो महाराज जी ने उनको भी गिनती में करके बोल दिया कि 25 और हैं, ये राजा को जाकर बोलो। क्या जवाब देता है राजा, जल्दी इसका उत्तर भेज। और क्या कह दिया कि बोलो गुरुजी आए हैं, और पलट कर बताओ राजा क्या जवाब देता है, इनकी दक्षिणा और भोजन 25 लोगों की लेकर आओ। ध्यान रहे यदि देरी कर दी तो चल देगी सभी जमात, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, समझ गए सब अपनी बात? और उसको और हड़का के गुस्से से कह रहे, ध्यान, सावधान, देर मत करना, अगर तुमने देर की तो यहाँ हम सब लोग भूखे ही चले जाएंगे, और हम प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे, समझ गए ना? संदेश वाहक झट भागा, राजा को संदेश दिया। पहले जमाने में क्या था, किसी के दरवाजे से कोई भी अगर भिक्षा किया था उसको खाली नहीं भेजा जाता था, और फिर ये तो राज दरबार था, राजा के दरबार से यदि सब चले गए तो आ, बहुत ही अपमानजनक स्थिति है। तो संदेश वाहक तुरंत भागा, राजा को संदेश दिया कि कोई गुरु जी आए हैं और ऐसे उनके 25 और भी शिष्य हैं। तो राजा ने उनके ख्याल को फौरन ही स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद राजा ने सब सामान पहुंचाया। 25 रुपए आई दक्षिणा एक व्यक्ति लेकर आया। तुरंत ही राजा ने एक्शन लिया और कहा भैया दक्षिणा और सामान सब उनको दो, और हर व्यक्ति के लिए 1 रुपया दक्षिणा के हिसाब से 25 रुपए की दक्षिणा और सामान लेकर एक व्यक्ति तुरंत ही अंदर से राजमहल से आया और कहा महात्मा जी से आकर यह सामान उठा लीजिए, और दक्षिणा 25 रुपए लाए हैं सो स्वीकार कीजिए। अमराज जी के साथ जो महात्मा है उनसे आके वो बोला, ये महात्मा जी ये सारा सामान आप ही लोगों के लिए है, और ये लीजिए 25 रुपए दक्षिणा के, ये आप स्वीकार कर लीजिए। अब वो महात्मा क्या कह रहे हैं, हमको क्या करने हैं रुपये, क्या करने तेरे सीधे, जितने ये साधु बैठे हैं इनमें इन्हें बांट दीजिए। बड़े हुए विस्मित साधु सब, विस्मित सभी कर्मचारी, खिलवाया भोजन उन सबको, दक्षिणा बांटी सारी। अब महात्मा ने पैसे नहीं लिए और वो कहने लगे अरे तेरे सामान का, राशन का, रुपए का मैं क्या करूं? ऐसे ही वो बोलते ही थे थोड़ा तीक्ष्णता से, कह रहे ये जो 25 बैठे हैं इनमें बांट दो।
अब वो जो 25 बैठे हुए थे वो बड़े विस्मित हो गए, बड़े आश्चर्य उनको हो गया कि ना तो हमने इनसे कहा, ना हम इनको कभी जानते, ना कभी मिले, और इनकी वजह से देखो हमें कितना सम्मान मिल रहा है, कितनी हमें दक्षिणा तुरंत ही मिल गई। अब साधु जन सब लगे सोचने, इनकी कृपा मात्र से हम राजमहल से पाई दक्षिणा आदर से जीमे भी हम। अब वो 25 साधु सोचने लगे कि इन्हीं की कृपा से, महाराज जी की कृपा से हमें कितने आदर से भोजन भी कराया गया, हमको कितना सम्मान भी दिया गया। नहीं तो अभी तक तो हम यहाँ देखिए पड़े हुए थे यहाँ सुबह से, किसने नहीं पूछी अपनी बात। इनके आते ही एकदम से बने काम सब हाथों हाथ, आपस में कहने लगे अरे हम लोग तो सुबह से यहाँ बैठे थे, किसी ने हमको कुछ नहीं पूछा, और इनके आते ही एकदम सबने हमको हाथों हाथ लिया और कितना आदर सम्मान मिला। क्या अच्छा हो अगर साथ इनके ही रहती पूर्ण जमात, आदर तो मिलता कम से कम जहां पहुंचते इनके साथ। अब साधु सब सोच रहे हैं कितना ही अच्छा हो यदि हम सब लोग इनके साथ चलें, क्योंकि जहां जहां ये जाएंगे कम से कम हमें सम्मान तो मिलेगा। उनका काम निपटवा कर जब उठकर चले महात्मा जी, तो पूरी जमात साधु की हम लोगों के साथ लगी। यात्रा शुरू हुई सबकी मिलकर जगन्नाथ जी की, साध मंडली पीछे पीछे बनकर एक जमात चली। अब सारे साधु महाराज जी कह रहे हैं मेरे साथ हो रही है, मेरे पीछे पीछे हो रही है, मेरे और महात्मा जी के साथ। और पूरी टोली अब यात्रा जगन्नाथ की ओर सब चल रही है, और पूरी मंडली मेरे पीछे पीछे चल रही है, और एक जमात बन गई। कहते रहते थे सदा हमें रोज महात्मा, आज्ञा देने में हमें क्यों करते संकोच। महाराज जी कह रहे हैं ये जो महात्मा चल रहा था ना मेरे साथ, कुछ विचित्र ही था। वो रोज मुझसे कहता आप गुरु जी कुछ आदेश करिए, आप मुझे हुक्म क्यों नहीं करते, आप जो कहो देखो मैं खाने को ला दूं, आप जो कहोगे मैं वो कर दूं, हमें हुक्म क्यों नहीं देते हो, खाने में सब कुछ आते हो, जो कुछ भी तुम खाना चाहो क्यों नहीं हमें बताते हो। अगर आप जंगल में भी जो कुछ भी हमसे मांगे कसम आपकी ला कर देंगे, आप हमें आजमा तो लें। महाराज जी कह रहे हैं वो महात्मा रोज मुझे कहता था आप कुछ तो हुक्म करिए, आप कुछ खाने को मांगिए, अगर आप जंगल में भी मुझसे कुछ मांग लोगे ना तो आपकी कसम हम आपको वो ला कर देंगे, आप हमें आजमा तो लो। लेकिन महाराज जी को ऐसा कोई इच्छा नहीं थी, ना तो वो गुरु बनना चाहते थे, और अपनी इच्छाओं का तो उन्होंने पहले से ही खत्म कर रखा था। स्वाद तक तो उन्होंने बोला ना कि साधु को स्वाद कैसा, और अनावश्यक वस्त्र कपड़े सब कुछ उन्होंने पहले ही सब कुछ त्याग चुके थे वो, क्योंकि उन्होंने बोला कि लक्ष्य प्रधान था, वो साधक थे और उनके नेत्र में अपना लक्ष्य प्रधान था। खाना पीना पहनना ओढ़ना इन सब चीजों से बहुत दूर थे। तो वो कुछ कहते ही नहीं थे कि मुझे कुछ ला कर दो। जैसे आजकल के साधु हो या अरे गहरे कोई हो, वो तो ऐसा कोई शिष्य मिल जाए तो रोज ही उससे कुछ ना कुछ मांगे, लेकिन महाराज जी ने कभी कुछ नहीं मांगा। बस्ती की परवाह नहीं, कुछ पेड़ों से पैदा कर दी। और वो महात्मा कह रहा है आप मुझे जंगल में भी अगर कहो तो मैं पेड़ों से ही क्यों ना पैदा करवा दूं, लेकिन मैं आपको ला कर दूंगा, आप मुझे आजमा कर तो देखो। पर जाने क्यों शर्माते हो, हुक्म नहीं देते हमको। हम, अब वो सोचता है कि शायद महाराज जी ना शर्माते हैं, शर्माने के कारण मुझसे नहीं कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। महात्मा जी को शर्माने के कारण महाराज जी नहीं, वो तो उनकी इच्छा ही नहीं होती थी ना। अब वो कह रहे हैं हम जाने क्या क्या खिलवाएं खाना अगर आप चाहो। 8 रोज के बाद एक बस्ती के बाद ठहरे हम, और रोज कहता रहता था लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा कुछ भी। 8 रोज बीत गए, एक बस्ती के बाद ये बाहर ठहरते हैं ये लोग। तो कहा महात्मा जी ने हमसे आज सैर कर आवे हम। अब महात्मा जी की इच्छा हुई कि हम सैर कराएं, कुछ खा पी आए। हम महाराज जी तो जाते नहीं थे कुछ खाने पीने सैर सपाटे में। जो कुछ आप मंगावे अपने लिए आपको हम ला देवे। और कहने लगे मैं सैर को जा रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो बताइए तो मैं लेकर आऊं। नहीं चाहिए हमको कुछ भी, आप सैर खुद कर आवे। कुछ घंटों के बाद देखा तो चिपके आते हैं, भिन भिनाहट मक्खियों का पूरा साथ उड़ाए लाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं थोड़ी देर बाद मैंने देखा, मैं तो गया नहीं उनके संग, और ये कह दिया आप खुद ही सैर करके आओ और हमें कुछ चाहिए भी नहीं। कुछ घंटों के बाद देखा तो उनके ऊपर कुछ चिपका हुआ है, पूरी मक्खियां भिन भिन कर रही हैं पूरे शरीर पर। कुछ शरीर मीठे से चिपका हुआ आपका आता है, ऐसा लगता था जैसे वन मानुष कोई आता है। महाराज जी कह रहे पूरा मीठे से लिपड़ा हुआ उनका शरीर था, और मक्खियां पूरी चिपकी हुई शरीर पे, ऐसा लग रहा था कोई वन मानुष आ रहा है।
हमसे कहा, गुरुजी हम तो मीठा जीम के आए हैं आज। हमने हंसकर कहा, वाह वाह, अजब जीमना है महाराज। अब आके महाराज जी कह रहे हैं, गुरुजी आज तो हम मीठा खाकर आए हैं, जीम कर आए हैं जी भर के। अब महाराज जी उनकी हालत देख के कह रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे वाह वाह, तुम्हारा देखो जीमना भी कितना अजीब है। बिल्कुल शरीर जीमा फिरता है, किस प्रकार का है ये भोज। ब्रह्म भोज बतलावे इसको, या बतलावे मक्खी भोज। महाराज जी उनको थोड़ा सा हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि आपका तो लग रहा है पूरा शरीर ही पूरा जीम के आया है, और ये आपका किस प्रकार का भोज है कि आपका कुल शरीर ही जीमा फिर रहा है, आपका पूरा शरीर ही जिम रहा है। ये किस प्रकार का भोज है, आप इसको ब्रह्म भोज कहें या इसको मक्खी भोज कहें, क्योंकि मक्खियां भिन भिन करके खा रही हैं उनके मीठे को। कहने लगे, गुरुजी हमने बनिए का देखा एक ढेर, शक्कर देखी जब शरीर ने तृष्णा जाग गई बस फिर। हमने इस शरीर को डांटा पर साला नहीं रुक पाया, आखिर हमने विवश होकर इसे बनिए तक पहुंचाया। जाकर के बोले बनिए से, इस शरीर को मीठा ला। उसने आधा पाव ला करके इस शरीर को दिखलाया। अब वो अपनी पूरी घटना बता रहे हैं कि महाराज जी मैं जा रहा था, एक बनिए के पास मीठा बन रहा था, और मेरे इस शरीर ने, अपनी बात नहीं कह रहे, कह रहे मेरे शरीर में तृष्णा आ गई कि मुझे मीठा खाना है। मैंने इस शरीर को बहुत डांटा, बहुत रोका, पर ये रुका नहीं, तो मुझे इस शरीर को ले जाना पड़ा बनिए के पास। और क्या कहा, हमने कहा अबे ओ बनिए, आध पाव और ये स्थूल। और हमने बनिए से कहा कि हमारे शरीर को मीठा दो, इसकी इच्छा हो रही है। तो उसने हमें आधा पाव ये मीठा दिखाया। तो हम उस बनिए को डांटे कि क्या तेरी शामत आई है, देख इधर अपना त्रिशूल, कि तू मेरा शरीर देख कितना लंबा चौड़ा, और तू क्या आधा पाव मीठा मुझे देगा, देख इधर मेरा त्रिशूल। उसको भी हड़काने लगे। बनिया कभी किलस कर बोला, स्वयं जीम तो है वह ढेर, मिला जमी मिला जभी यह हमें इशारा, जा लेटे हम उस पर फिर। अब वो बनिया डर गया। उसने बोला पता नहीं, ये तो इतना लंबा चौड़ा त्रिशूल भी दिखा रहा है, क्या करेगा क्या नहीं। तो बनिया ने कहा ठीक है, आप वो ढेर लगाए मीठे का, आप जितना चाहो स्वयं ही छीन लो। अब वो कह रहे हैं महात्मा कि जब हमें ये इशारा मिला तो हम उसके पूरे मीठे के ढेर पे ही लेट गए, रगड़ा यह स्थूल खूब फिर मीठे के उस ढेर में। और मैंने अपने शरीर को खूब उस मीठे के ढेर में, शक्कर के ढेर में, ऊपर नीचे लोट पोट होकर पूरा मैंने अपना शरीर रगड़ लिया उस मीठे में। फिर क्या था, छक गई हमारी चमड़ी थोड़ी देर में, कभी गुरुजी यह शरीर साला हट भी कर जाता। और बार बार कह रहे हैं क्या, आज पूरी मेरी चमड़ी छक गई, मतलब मेरा शरीर की तृप्ति हो गई, लेकिन गुरुजी मेरा कसूर नहीं है, ये तो शरीर है ना, ये कभी कभी हट कर लेता है, जिद कर लेता है। खूब डांटते साले को पर बेकाबू हो जाता है। देखो यहाँ मन हावी हो रहा है ना, तो शरीर तभी गुणन इंद्रियों पे काबू नहीं होता, क्योंकि मन इतना हावी हो जाता है तो हमारी गुणन इंद्रिय वो जैसा वो आदेश करता है वो वैसा चलता है। इसी प्रकार अब उनका शरीर बेकाबू हो गया था, कहते मैं इसको खूब डांटता हूँ पर ये बेकाबू हो जाता है। बोले कुछ सुल्फा दिखलाकर एक बनिए से ये झटका, थोड़ा सा देता था साला तब हमने उसको डपटा। और बता रहे हैं अपनी कहानी कि ये देखो सुल्फा होता है एक खाने वाला, कह रहे देखो एक बनिए से ये झटक के लाया हूँ, वो तो मुझे बहुत थोड़ा सा दे रहा था, लेकिन मैंने उसको जब बहुत डपटा और फिर वो इतना लेकर आया। तो फिर इतना लेकर आया, चाहो तो ले लो तुम भी। हमने कहा महात्मा जी हम नहीं पीते इसे कभी। अब सुल्फा लेकर आया और कहने लगा महाराज जी से, आप भी इसको पी लो चाहो तो, हम इतना लेकर आए हैं, और बहुत साधु बैठे हैं, आप इन्हें चाहे दे दें, ये सारी खड़िया पलटन है, गुरुजी इनको क्यों दे दें। और महाराज जी ने कहा ये और साधु हैं, इनको चाहो तो दे दो। कहते हैं खड़िया पलटन है, इनको नहीं दूंगा, ये कुछ काम धाम नहीं करते, ये तो सब पेटू बाबा हैं, हम तुमको ये खाकर भी भूखे के भूखे पाएंगे, पेटू छकता नहीं कभी। महाराज जी कहते हैं सारे पेटू हैं, खड़िया पलटन है, ये आपको और मुझे खा के भी इनका पेट नहीं भरेगा। या अपने ही ढंग का महापुरुष, या एक चाल न मिलती किसी से ऐसे सदा विशेष। महाराज जी कह रहे हैं वो अपने ही ढंग का निराला महापुरुष था, उसकी चाल किसी से नहीं मिलती थी, लेकिन महाराज जी के वो अधीन रहता था, महाराज जी को बहुत प्रेम करता था और कहता था आप बस आदेश करिए। यात्रा अपनी शुरू हुई, फिर थी अपने संपूर्ण जमात, बड़ा सुगमता से करता था रास्ता सबका मिलकर साथ। जहां कहीं मिल जाया करती चिता दाह होती मार्ग में, जब ही महात्मा पहुंचा करता उसके निकट एक पल में।
अब महाराज जी कह रहे हैं हमारी यात्रा चल रही है, और कहीं कहीं क्या होता था कि चिता देर कहीं कहीं जला रहे होते थे। शमशान जैसे मार्ग में यदि पहुंच जाता, हम लोग पहुंच जाते थे, तो ये महात्मा ना वहां भी पहुंच जाता था, और चिता में क्या करता था, कहता मार चिमटा उसको, ओ साले जलने वाले, अगर नहीं आया मंगल तक तब बतलाऊंगा साले। कि जो शव जल रहा होता था उसको चिमटा मार के, क्योंकि तांत्रिक भी था तो ये लोग क्या आत्माओं को बुलाते भी हैं, तो कहने लग उसको कहता था, अरे जलने वाले, अगर तू मेरे सामने मंगल तक नहीं आया तो मैं तुझे बतलाऊंगा। कभी कभी तो किसी चिता से खोपड़ियां ले आता था, ऐसे ही कुछ घृणित और अटपटे काम करता रहता था। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे बीच बीच में कुछ अटपटे से काम वो करता रहता था। नहीं मानता फिर भी उन्हें मैं हरदम समझाता ही रहता था। एक दफा हम यात्रा पर थे सभी फकीर, मिला एक चलता हुआ कोलू वहीं सड़क के तीर। कहा साधुओं ने मिलकर, गुरु जी मीठा खिलवा दो, मीठे की तबीयत करती है थोड़ा थोड़ा दिलवा दो। महाराज जी कह रहे मैं उसको बहुत समझाता था लेकिन वो मानता नहीं था। तो एक बार हम लोग सब यात्रा पे जा रहे थे सभी फकीर, तो एक सड़क के किनारे कोलू मिल गया। कोलू होता है ना, जैसे अभी भी हम रतनपुरी जाए तो कोलू होता है, गुड़ निकाला जाता है, कोलू चलता रहता है, तो वहां मीठा रस निकलता रहता है। तो साधुओं ने कहा कि गुरुजी कुछ मीठा खिलवा दो, हम सबकी मीठे की तबीयत है, अगर आप चाहोगे तो हमें मिल जाएगा। हमने कहा महात्मा जी से थोड़ा सा कष्ट करो, हुक्म करो, कहते ही आए, क्या इच्छा है आज्ञा दो। महाराज जी ने उस महात्मा को कहा कि भाई तुम थोड़ा कष्ट करो और लेकर आओ ये मीठा। और वो तुरंत दौड़ के आए और कहते हैं आप आज्ञा तो दीजिए। क्या आज्ञा है? आज साधुओं की इच्छा है यह पूरी होवे निश्चय, जो आज्ञा करते ही एकदम वे कोलू पर जा पहुंचे। जैसे ही महाराज जी ने ये कहा कि इन साधुओं की देखो इच्छा है, ये मीठा खाना चाहते हैं, तो वो बस एकदम से आदेश प्राप्त करते ही कोल्लू पर जा पहुंचे। और वहां भी कोल्लू वाले को जाते ही चिमटा दिखाकर और उसको हड़का कर कहते हैं कि तू कुछ चल, साधुओं को मीठा खिलवा। मीठा तो तैयार नहीं है, झट कोल्लू वाले बोले, एक गन्ना यदि चाहे तो इन सबको दिलवा दें। तो वो मीठा तैयार नहीं था, कोल्लू वाला कहता मीठा तैयार नहीं है, आप चाहो तो हम एक एक गन्ना दे दें। अब कल क्या होता है, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज यहीं तक रखेंगे, समय हो रहा है। बाकी की अब कोलू वाले की शामत आई है, अब कोलू वाला नहीं दे रहा है, तो कैसे महाराज जी कल जो है सबको साधुओं को दिलवाएंगे मीठा, ये हम कल की चर्चा में सुनेंगे। पूरा ऐसे लगता है यात्रा में साथ साथ हम लोग भी हैं। कितना महापुरुष वो अलग ढंग के थे, और महाराज जी ने देखो कैसे कैसे सबके साथ निभाया है। मैं यही देख रही थी कैसे कैसे महाराज जी ने निभाया। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सोमवार को मिलेंगे सब लोग। प्रणाम जी।